अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। ट्रंप के ऊपर जितनी भी पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदें थी या तहरीक इंसाफ की उम्मीदें थी, उनके ऊपर पानी फिर गया। ट्रंप के खिलाफ 10 तारीख को जो फैसला आने वाला है, उससे ट्रंप सदर तो होंगे लेकिन उनकी लिमिट्स बहुत ही महदूद कर दी जाएंगी। ट्रंप अमेरिकन सदर तो होंगे लेकिन व्हाइट हाउस में नहीं जा सकेंगे, अपने घर में ही रहेंगे। अमेरिकन सदर के ऊपर एक नई पाबंदी, एक नई सजा लागू की जाएगी। इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ जो मिला है उसको डिस्कस करेंगे, वो भी हाई कोर्ट की तरफ से। इस मैटर को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मुज़ाकरात में कौन सी खिलजिली पक रही है, आज अलीमा खान ने वो भी वाजे कर दी है, वो भी खोलकर सारी सामने रख दी है। इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला ट्रंप के खेल से शुरू करूंगा। ट्रंप 6 नवंबर को इलेक्शन होता है, ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं। मैंने तब भी एक अपडेट दी थी कि ट्रंप सदर नहीं बन पाएंगे। मैंने ये कहा था कि ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे क्योंकि अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट अमेरिका को कंट्रोल करती है। हमारे यहां ये कहा जाता है कि ट्रंप कंट्रोल कर रहा है, जो बाइडेन कंट्रोल कर रहा है, या ईटीसी वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे पाकिस्तान के ऊपर स्टैब्लिशमेंट का कब्जा है, वैसे ही अमेरिका के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का। ये दुनिया के अंदर एक डिफरेंट किस्म की लॉबी चंद लोग बनाते हैं, उसके पीछे होती एस्टेब्लिशमेंट है। ये आगे सिर्फ वो जूझ मजूझ लाकर खड़े किए जाते हैं, सदर की शक्ल में, वजीर आजम की शक्ल में। तो ऐसा ही खेल अमेरिका में चल पड़ा था। एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन तो जीतना दिया क्योंकि ह्यूमन राइट्स का बहुत अमेरिका के अंदर ख्याल रखा जाता है, तो इलेक्शन को बड़ा वाजे तरीके से जीतने दिया गया ट्रंप को। जब ट्रंप इलेक्शन जीत गए, अब जब ट्रंप 20 तारीख को व्हाइट हाउस में दाखिल होंगे, उससे पहले एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। वो फैसला यह है कि हश मनी के नाम से एक केस है जिसमें $1,30,000 ट्रंप ने किस इलीगल, हश मनी मीन दैट इलीगल मनी, जो कि ट्रंप ने दी है, वो भी किसी फिल्म स्टार को सीक्रेट्स पता करवाने के लिए। ये एक फैसला ट्रंप के ऊपर बनाया गया, केस बनाया गया ट्रंप के ऊपर। अब उसका फैसला 10 तारीख को आएगा। तो जज की जानब से जो स्टेटमेंट पास की गई है, ट्रंप को कोई ज्यादा बड़ी सजा तो नहीं सुनाई दी जाएगी, लेकिन ट्रंप को व्हाइट हाउस में नहीं जाने दिया जाएगा। ट्रंप की अगर सजा हुई भी तो ट्रंप उस सजा को अपने घर में बैठकर सरवाइव करेंगे, मतलब वो अपनी सजा लेंगे। तो ये एक फैसला जो ट्रंप के अगेंस्ट आएगा। अब यहां पर हमें ट्रंप के पीछे तो नहीं जाना, हमने तो अपनी 26 करोड़ अवाम पर आना है, जो कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी कि हम अमेरिकी गुलामी नहीं कबूल करेंगे। लेकिन उसके बाद जुल्फी बुखारी ट्रंप के वो मुशीर से जाकर मिलने लगे, और भी बहुत सारे लोग जो थे उधर, वो जाकर ट्रंप के बंदों से मिलने लग गए कि सानू थोड़ा जा रिलीफ दियो, लेकिन ऐसी कोई दाल पक ना सकी। लेकिन अब जब तहरीक इंसाफ ने, 26 करोड़ अवाम ने ये उम्मीदें लगा ली कि ट्रंप आएगा तो खान आएगा, डील जी, ट्रंप का पैगाम आ गया, ट्रंप ने सख्ती कर दी है, हमें रिलीफ मिलने लग गए हैं। तो जनाब सदर, ये 1.5 साल से आपको रिलीफ मिल रहे हैं, 2 साल हो गए केसेस को, आपको किसी ना किसी केस में रिलीफ तो मिलता है। लेकिन पाकिस्तान की सहाफत का और न्यूज चैनल्स का ये घटियापन हमेशा से जारी रहता है। वो खबर अवाम को तब देते हैं जब वो अपनी देग पका चुके होते हैं। ये जब अपनी देग पका लेते हैं ना, कि पहले तो अब स्टेटमेंट चल पड़ी जी, खान साहब 7 नवंबर को बाहर आ रहे हैं, कभी 26 अगस्त को बाहर, 27 अगस्त को बाहर आ रहे हैं, कभी 26 नवंबर को बाहर आ रहे हैं, कभी सब 7 जनवरी को बाहर आ रहे हैं। अब खान साहब आ रहे हैं 9 जनवरी को बाहर, कभी 17 जनवरी को, कभी 20 जनवरी को। जी, ट्रंप के आने से पहले पहले खान साहब को बाहर लाना बहुत जरूरी है। खान साहब उनकी फेवरेट पर्सनैलिटी है, बट ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जब ट्रंप ही नहीं जाएगा व्हाइट हाउस में तो कहां से ये देख पकेगी खान के बाहर आने वाली। जब उनकी मुलाकातें ही महदूद कर दी जाएंगी, उनको लिमिट्स दे दी जाएंगी वहां के जुडिशियल सिस्टम की तरफ से, तो ये देखें पकनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक पूरा सर्कमस्टेंसेस, एक सिनेरियो, इसकी बहुत गहरी डेप्थ है जिसके पीछे जाएं तो आखिर ये किस लिए ये सब हो रहा है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन फिलहाल जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान की है कि खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये केसेस खत्म होंगे तो 10 केसेस और खान साहब पर बन जाएंगे। केसेस कौन से बनने हैं? खान साहब ने बाइक चोरी कर ली, खान साहब ने ये चोरी कर ली, तमाम तर इलीगल केसेस हैं, तो वो और बन जाएंगे। जहां 10 खत्म वहां 10 और बन जाएंगे।
तो ये कोई बड़ी डिबेट नहीं है। खान साहब को पहले भी कहा गया कि रिहा करें, फिर पकड़ लेते थे। तो जो आपकी नजरें थी ट्रंप पर, या आपके लोगों ने नजरें जमाई हुई थी ट्रंप पर, तो वो सारी खत्म होगी। इसके बाद आ जाता है तोशा खाना का केस, जिस पर खान साहब को आज रिलीफ मिला है हाई कोर्ट की जानब से। तो वो केस था, खान साहब को 2018 के एक्ट के तहत खान साहब ने वो जो घड़ी ली हुई थी, मे बी, तो वो घड़ी खान साहब ने, मैं भी कह रहा हूं घड़ी ही ली हुई थी, तो वो गिफ्ट के तौर पर ली हुई थी। तो तब ये था कि आपने घड़ी नहीं जमा करानी, आपने सिर्फ उसकी रसीदें जमा करवानी है। तो ये प्रोसिक्यूटर के वहां पर चलता रहा तमाम तर मामला अदालत में। तो जब ये मामला चलता रहा, प्रोसिक्यूटर की जानब से भी बयान आते रहे और इनकी जानब से भी आते रहे, इनके वकला की जानब से, लेकिन एट द एंड जज के सामने ये नुक्ता रखा गया और प्रोसिक्यूटर भी इस बात को तस्लीम करके उठा कि ठीक है जी, ये 2023 में जो रूल पास हुआ है उसमें ये था कि घड़ी भी लाएं, और घड़ी भी लाएं मतलब तोहफा भी लाएं और साथ रसीदें भी लाएं। लेकिन खान साहब ने उस एक्ट के तहत जो पहले था 2018 में, उसके तहत खान साहब ने सिर्फ रसीदें तो जमा करवाई हुई थी। तो जब जज के सामने ये सारा बयानात किए गए तो जज साहब ने इस केस को भी उड़ा दिया। ये खान साहब के लिए खुशखबरी आई। तो अब फैसला जा रहा है मुज़ाकरात की तरफ। मुज़ाकरात की अपडेट आई है अडयाला जेल से, अलीमा खान साहिबा ने दी है, क्योंकि जो इमरान खान साहब के मुज़ाकराती लोग हैं वो तो मिलते नहीं है, मुज़ाकरात में बिजी हैं। तो खान साहब ने वाजे कहा था, मैं तो कोई डील करूंगा नहीं, मेरे ये जो बंदे लगे हुए हैं, 2-4 सेलेक्ट किए हुए हैं, यही डील करेंगे और यही मुझे बाहर लाएंगे। अब इनकी दो ही डिमांड्स थी, खान साहब की रिहाई, इलेक्शन चोरी कर दो, आईनी तरमीम वापस। लेकिन खान साहब क्या कहते हैं कि मैं तब डील करूंगा, तब मतलब डील कह रहा हूं, तब मुज़ाकरात करूंगा जब मेरे लोगों को छोड़ा जाए। तो खान साहब के लोगों को भी जब छोड़ा गया तो काफी एक हल्ला गुल्ला बना के प्रेशर आ गया अमेरिका की जानब से। वो मैं स्टेटमेंट आपको पहले दे चुका हूं कि ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं होता, आप लोगों को थोड़ा सा पागल बनाया जाता है कि अवाम को, बेसिकली अवाम की साइकी से खेला जाता है, अवाम को थोड़ा रिलीफ देते हैं और फिर पकड़ लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरह का खेल था कि 16 लोगों को छोड़ा, अवाम खुश होगी जी, रिलीफ आना शुरू हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बिहाइंड द सीन। तो जनाब खान साहब ने कहा कि मैं कोई मुज़ाकरात नहीं करने वाला। खान साहब के जो कहा यह जाता है कि खान साहब को क्या आप चले जाए दूसरी जानब अपने बनीगाला घर में। अगर खान साहब बनीगाला में जाते हैं तो अपनी सियासत को दफन करके जाएंगे, खान साहब डील कर जाएंगे, सारा बयानिया रद्दी की टोकरी में। तो अब टीम लगी हुई है मुज़ाकरात करने में। तो मुज़ाकरात से अगर केसेस खत्म करने हैं तो दैट्स मीन इज दैट कि इस अवाम की, इस जमहूरियत की तौहीन है। आप लोग जमहूरियत की तौहीन कर रहे हैं कि आपने इतने केसेस बनाए, इतने जजेस का टाइम वेस्ट किया। रोज अडयाला जजेस जाते हैं, सरकार का पैसा, अवाम का पैसा लेकर जाते हैं। तो 200 से जायद केस, 2 साल होने को हैं, जजेस भाग रहे हैं, गाड़ियां भाग रही हैं, और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, और एंड पे खान साहब डील करेंगे, मुज़ाकरात करके बाहर आ जाएंगे, इतना इजी वे इख्तियार करके आ जाएंगे। तो खान साहब को भी चले, एक सिस्टम है, गंदा निजाम जो चल रहा है उसके ऊपर मैं डिबेट नहीं करता कि आप हमें जवाब ना दे, जिसे हम इस वक्त हमारी अवाम गलत डिक्लेयर कर रही है उस निजाम को, हम उस पर बहस नहीं करते। हम खान साहब पे बहस करेंगे कि खान साहब डील करेंगे, खान साहब एक रिलीफ लेकर बाहर आएंगे या मुज़ाकरात करके बाहर आएंगे। तो पाकिस्तान की जो अवाम का इलीगल आपके केसेस के ऊपर जो जजेस का पैसा, आपका पैसा फंडिंग पार्टी अलग है, लेकिन जो अवाम का पैसा जजेस ने इस्तेमाल किया है, सरकार ने इस्तेमाल किया है, क्या आप उससे मुज़ाकरात में उड़ा देंगे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है खान साहब के ऊपर भी। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।